हेलो बिज गुरुकुल फैमिली, स्वागत है आप सभी लोगों का हिंदी ट्रेनिंग सेशन के अंदर। एंड आई नो आप सभी लोग बहुत ज्यादा सुपर डुपर एक्साइटेड होंगे आज के सेशन के लिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर। तो ज्यादा इंतजार न कराते हुए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आज हमारे बीच में ऐसे कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम हिंदी ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर रहे हैं, जिन्होंने जस्ट अभी बिज गुरुकुल स्टार्ट करा है। टाइप मी इन द चैट बॉक्स, टाइप मी। सिंटू कुमार, शकीला, मोनिका, फाल्गुनी, खुशी, अमित, महक, काव्या, कीर्ति, गुलाब, क्या बात है, गुलाब नाम है, हर्षिता, रूपा, ऋतुजा, लक्ष्मी, चंदन श्री, सुभा, सौम्या, हजरा, अर्पित, एलवीरा, जैस्मीन, किरण, आरती, हसमुख, समर्थ। वाओ, बड़ा लवली नेम आप लोगों के यार, बड़े प्यारे प्यारे नेम है। आपने जस्ट अपनी जर्नी स्टार्ट करी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन कि बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर मी दिख रहे हैं। मैंने चैट अभी ऑफ करा, वरना भी आए जा रहे थे। बहुत सारे लोग बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। आई नो आपके एम्बिशंस होंगे, गोल्स होंगे, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो एक राइट प्लेटफॉर्म तो आपको मिल चुका है, एक राइट गाड़ी मिल चुकी है, एक हाईवे मिल चुका है। अब दोस्त बारी है उसको दौड़ाने की, आपको आगे बढ़ना है। उसकी जो भी चीजें आपके सीखो उसे इंप्लीमेंट आपको जरूर करना है। अगर आप बिज गुरुकुल में एज एन एफिलिएट ग्रो करना चाहते हैं, तो मेक श्योर की स्टेप टू सक्सेस सीरीज आपको जरूर देखनी है और कंपनी के सपोर्ट सिस्टम से हमेशा कनेक्टेड रहना है। अगर आपको इस ट्रेनिंग में या फिर कुछ भी कभी भी बिज गुरुकुल में कुछ समझ में नहीं आता है, तो मेक श्योर कि लॉग इन करें डैशबोर्ड पे, सपोर्ट सेक्शन में जाएं, कंपनी का नंबर वहां से निकालें और वो कॉल करो, उनसे बोले कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है, प्लीज मुझे डिटेल में समझाओ। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। ओके। एंड यस, अगर आप एज एन कोर्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं कि कोर्स पढ़ के, चाहे वो कंटेंट राइटर बनना हो, डिजिटल मार्केटर बनना हो, तो आपको कोर्स स्टडी करना पड़ेगा। और कोर्स के अंदर ही बताया गया है कि कैसे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। और आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए ऑलरेडी Q&A सेशंस पास्ट में हुए हैं, जहां से आपके सारे डाउट ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, फिर भी नहीं होता तो आपको पता है कहां जाना है, कंपनी के सपोर्ट नंबर पे। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस ट्रेनिंग। आज जो टॉपिक है, कोई मुझे बताएगा, एनीबॉडी नोस कि क्या टॉपिक है आज का हमारा? क्या टॉपिक है? लीड जनरेशन थ्रू रील्स। किशन ने बहुत देर से, लग रहा है ऐसा लग रहा है कॉपी कर रखा था कि यार जैसे ही सर पूछेंगे ना वैसे ही एकदम से आंसर कर दूंगा। रुचिका ने बोला लीड जनरेशन, रेशम ने लीड जनरेशन थ्रू रील्स। आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आप एफिलिएट बिजनेस के अंदर हैं, तो हमारे बिजनेस के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए लीड्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ब्रांड बिल्डिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इन सब चीजों के लिए रील्स आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हो गई है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे कंज्यूमर हैं जो रील्स कंज्यूम करते हैं, और आप लोग क्रिएटर हो। अगर आपको पता चल जाए कि रील्स से लीड जनरेशन कैसे होता है, तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा और आप पे लीड की बारिश हो जाएगी। ओके, तो लेट्स, अभी ज्यादा टाइम ना लेते हुए, मैं ज्यादा ज्ञान ना दूं, क्योंकि आज के ट्रेनर आज हमारे बीच में ज्ञान देंगे। उनके बारे में ऑलरेडी उनका रिसेंटली हॉल ऑफ फेम भी हुआ था। उन्होंने बहुत सारी चीजें अपनी पर्सनल लाइफ से बताया था कि बिजनेस को कैसे किया, किस तरीके से किया। लेकिन आज उनका हम ये चीज सीखने वाले। अमेजिंग चीज बताता हूँ, जो मेरे पे यहाँ पे डेटा है। चलिए, मैं हमेशा एग्जैक्ट डेटा लेता हूँ कि करंट क्या सिनेरियो है। 19 की एज है उनकी, 19 साल की है वो, और अप्रोक्स 10,16,000 की इनकम क्रिएट कर चुके हैं। एट द एज ऑफ 19 शी क्रिएटेड ओवर 10 लाख रुपीज। इट्स अ वेरी बिग अमाउंट, एंड आई नो आप सभी लोग को क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, पंजाब की वो रहने वाली हैं और आप सभी लोग उनका नाम जानते हैं। सो टाइप क्लैप इन चैट बॉक्स एंड लेट अस इनवाइट दीक्षा इन दी सेशन। दीक्षा, आई वेलकम यू इन टूडेज हिंदी ट्रेनिंग। आ जाइए, दर्शन दे दीजिए प्लीज। स्विच ऑन योर कैमरा एंड माइक। हाँ जी, की हाल चाल? बढ़िया सर, आप बताओ। बहुत बहुत बढ़िया। मैं सोच रहा था कि अभी थोड़े दिन पहले तो आपका हॉल ऑफ फेम हुआ था, इतनी जल्दी 10 लाख क्या कर रहे हो? ऐसा कुछ सर घर पे कुछ खाने में स्पेशल बन रहा है? सर घर पे है ही कहाँ, हॉस्टल में है। अच्छा, हॉस्टल में हो? फिर तो मैं समझ सकता हूँ वो उसका खाना। सर वो बस वही। वो तो स्ट्रगल बहुत ज्यादा रहता है, आई नो। एक्चुअली आई आल्सो लिव इन पीजी, तो हमें पता रहता है कि क्या खाना रहता है, चाहे कितना भी बढ़िया हो, लेकिन जब पता होता है ना कि मेन्यू में आज यही है, तो वो दुख होता है। चलो उसको आज साइड में रखते हैं। तो दीक्षा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा। मुझे लास्ट में आपसे मिला था, आई थिंक बीबीएम पे, जब बीबीएम हुआ था। बीबीएम। ठीक है, यस सर। तब से लेके आप इतनी तेजी से बढ़ रहे हो ना, मतलब मुझे बड़ा मजा आ रहा है। ठीक है, जिस तरीके से आप ग्रो कर रहे हो, एंड आप बहुत सारे लोगों के लिए आज इंस्पिरेशन हो। मैं जरूर चाहूंगा कि बहुत जल्दी 25 लाख हिट कर दो। ठीक है, मिलियनेयर शो के अंदर आओ, तो बहुत ज्यादा डिटेल में ना आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ की कुछ के स्टोरी सुनेंगे, कैसे आपने किस तरीके से करा। आज छोटा सा ज्यादा डिस्क्लोज ना करते हुए कि कौन है दीक्षा और आज हम क्या सीखने वाले हैं। या श्योर सर।
तो पहली बात तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, ऑब्वियसली कॉलेज स्टूडेंट, सेकेंड ईयर बीकॉम। एंड बिस गुरुकुल की जर्नी को मैंने लगभग लगभग 1 साल पहले स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद जैसे आपको पता है बीबीएम हुआ, सारी चीजें हुई। और बीबीएम में जब मैं आई थी तो आई गेस मेरी इनकम थी 1,20,000 समथिंग। बिकॉज उससे हम्म। पहले कुछ भी इनकम नहीं थी। और मेरे को बस ये था कि बीबीएम में जाना है। बीबीएम की फुल फॉर्म भी नहीं पता थी, कुछ नहीं पता था। पर वो जो क्लिप्स देखी थी मैंने लास्ट बीबीएम की, तो उसने मेरे को इतना मोटिवेट किया था कि नहीं, यहाँ पे तो जाके रहना है। तो हम्म। जब लाइक दिसंबर के एंड में टारगेट्स रिवील हुए थे, तब मैंने स्टार्ट किया कि कुछ अर्निंग नहीं थी, आई गेस 30,000 अर्निंग थी। एंड तब मैंने ठान लिया कि नहीं, बीबीएम तो करके रहना, कुछ भी हो जाए। तो तो मतलब तब ये मैंने बीबीएम। 10 लाख जो क्रिएट किया ये 1 साल के अंदर है? यस सर। अरे बाप रे, तो बढ़िया सर एक मतलब। साल भी नहीं, मतलब आप 6-7 महीने लगा लो। बिकॉज उससे पहले वही 30,000 था। एंड काफी जैसे एग्जाम्स हो गए थे कॉलेज में, हॉस्टल में शिफ्ट होना था, कॉलेज स्टार्ट हो गया था, तो बहुत सारी चीजें हो गई थी। एंड हम्म। बस बीपीएम में वही 1,20,000 लेके आए थे, नॉलेज लेके गए। और देखा, पहले रील्स पोस्ट नहीं की थी कभी। फिर मेरे को समझ आया कि सोशल मीडिया पे खुद को दिखाना कितना जरूरी है अगर ट्रस्ट बिल्ड करना है। और रील्स एक बहुत अच्छा ऑर्गेनिक वे था। तो बस रील्स पोस्ट करनी स्टार्ट की, नॉलेज ली इंस्टाग्राम के बारे में, रील्स के बारे में। और बस आज आपके सामने है। एक बढ़िया। मंथ का मेरा हाईएस्ट आई गेस 4 to 5 lakhs गया था रील्स के थ्रू। वाह, बहुत बढ़िया। पता है बेस्ट पार्ट क्या रहता है कि लाइक आप आते हो, सीखते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, रिजल्ट क्रिएट करते हो, फिर सिखाते हो। मतलब ये बहुत बढ़िया है। मतलब कि आपने खुद उसको सीखा यहीं से, और आपने चीजों को बस इम्प्लीमेंट करा और आपको रिजल्ट आया, और आज आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। टोटली प्रैक्टिकल नॉलेज आज का सेशन होने वाला है, बहुत मजा आएगा। सो आप स्टार्ट कर सकते हैं दिशा आज का सेशन, ओके सर। और हम ऑडियंस में अपना रिचुअल कर लेते हैं। सो ऑडियंस टाइप VIO, ब्रिंग इट ऑन। या वी गेट द ग्रीन सिग्नल, यू कैन स्टार्ट दीक्षा। ओके सर। सर मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? बिल्कुल विजिबल है। ओके। सो कभी कभी लगता है कि आज हमें की कैनवा से और आईफोन से कोलैबोरेशन कर लेना चाहिए। बहुत कमाई होगी। सबसे ज्यादा यूज बिल्कुल रहता सर। है, जैसी इनकम होता है लोग आईफोन परचेज करते हैं, और कैनवा तो बहुत यूज होता है। सर या मैंने भी कंटिन्यू लिया था दिखता है। रिसेंटली। अच्छा, आपने भी परचेज करा है? सर क्या रिसेंटली बात है, लिया बढ़िया था। बढ़िया बढ़िया। ये देख रहे हो, ये स्माइल देख रहे हो आप लोग। चलो ठीक है, कंटिन्यू दीक्षा या। ओके सो आज का जो भी हमारा सेशन है, जैसे कि आप सबको ऑलरेडी टॉपिक उसका पता है, लीड जनरेशन थ्रू रील्स। एक बहुत ही हाइप्ड टॉपिक इसको कह सकते हैं, या एक बहुत ही अच्छा टॉपिक इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो अगेन, वैसे तो पारस सर ने ऑलरेडी इंट्रो करवा दी, बट छोटी सी इंट्रो अगेन मेरी तरफ से कि 19 ईयर मेरी एज है। बिस गुरुकुल को मैंने पार्ट टाइम ही किया था, बिकॉज ऑब्वियसली कॉलेज स्टूडेंट हूँ, फुल टाइम तो पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है, तो पार्ट टाइम स्टार्ट किया था। 1 लाख हुआ, 1 लाख ड्रीम था, फिर वैसे ही 5 लाख, 6 लाख, 10, और आज 10 लाख प्लस हो चुका है। तो ये बहुत ही छोटा सा क्रिस्प था मेरी जर्नी का, जो कि बिस गुरुकुल के साथ थी। बहुत ही प्यारी जर्नी थी। ठीक है, तो ये मेरी छोटी सी इंट्रोडक्शन थी। अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले चलो ठीक है, आज का हमारा टॉपिक तो ये है कि लीड जनरेशन थ्रू रील्स। बट बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि रील्स ही क्यों? बहुत सारे मेथड्स है, आप फेसबुक पे जाओ, लिंक्डइन पे जाओ, मतलब जनरल, इन जनरल अगर मैं बात करूं तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इतने सारे मेथड्स है लीड जनरेशन के, तो रील्स ही क्यों? रील्स में ऐसा क्या है कि हर कोई बोलता है रील्स डालो, रील्स डालो, रील्स बहुत अच्छा मेथड है, लीड जनरेशन का बहुत अच्छा मेथड है। उसके पीछे का रीजन पहले हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि जो रील्स है ना, वो एक बेस्ट वे है अगर आपको मैसिवली लीड जनरेट करनी है, एक भारी मात्रा में आपको लीड जनरेट करनी है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप एक भी रील, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगी आपकी 1 मिलियन गई, 2 मिलियन गई, ना ही मैं बोलूंगी 500 के गई। अगर आपकी एक रील 50 के, 100 के भी जाती है, तब भी आपको एक बहुत अच्छा फ्लो जो है आपका लीड्स का, वो बन जाता है। तो रील्स में इतनी पावर है। देखो, रील्स एक बेस्ट मेथड है, आपके कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, आपको सिर्फ एक क्रिएटिविटी चाहिए, ठीक है, और उस रील को पोस्ट करना है बना के, इससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं उसमें। और बिल्कुल बिना कुछ भी उसमें एड्स वगैरह भी नहीं है, कुछ नहीं है। और आउटकम में आपको मिल रहा है बहुत मैसिव लीड्स, ठीक है।
तो इसलिए रील्स एक बेस्ट मेथड है, क्योंकि उससे आप एक ही बार में बहुत ज्यादा मैसिव लीड्स जनरेट कर सकते हो। एंड सेकेंडली, ये डिमांड है आज के टाइम पे हर बिजनेस की। अगर आप देखोगे आज के टाइम पे ऑलमोस्ट, चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो, कोई किसी भी तरह का कोई स्टार्टअप हो, वो वीडियो मार्केटिंग पे, कंटेंट मार्केटिंग पे बहुत फोकस कर रहे हैं। आज आप स्टोरीज, चलो समझ लो, अगर आप स्टोरीज देख रहे हो, तो आपको हर दूसरी या तीसरी स्टोरी के बाद एक वीडियो एड आती ही आती है। रील्स में भी आजकल वीडियो एड्स आती है। तो जिससे कि हमें ये समझ आता है कि आज के टाइम पे वो एक डिमांड बन चुका है, ठीक है। और हमारे पास उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए एक ऑप्शन है, जो कि है रील्स। तो अगर हम डिमांड के हिसाब से सप्लाई करेंगे, तो ऑब्वियसली हम लोगों से जो अभी तक उसको नहीं कर रहे हैं, उनसे ज्यादा ग्रो कर पाएंगे। इसीलिए बाकी मेथड्स है, बट रील्स एक बहुत अच्छा मेथड है, बिकॉज ऑर्गेनिक वे में आप लीड जनरेट कर सकते हो, एंड बहुत प्लस पॉइंट जो है, आप मैसिव लीड जनरेशन कर सकते हो। जैसे कि मैंने खुद बताया, जब मेरी रील वायरल गई थी, तो 5 lakhs मेरी हाईएस्ट इनकम गई थी 1 month की, एंड 1 week की 1 lakh, ठीक है। तो इसलिए लीड्स जो है, रील्स जो है, वो बेस्ट मेथड है लीड जनरेशन का आज के टाइम पे, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है। अब हमने समझ लिया कि रील्स जो है वो बेस्ट मेथड है, बट अब बात आती है कि कौन से टाइप्स की रील्स होती है, ठीक है। एक सबसे कॉमन रील्स है जो आपको पता होगा, वो है प्रमोशनल रील्स। लेकिन जो बाकी 3 उसकी टाइप्स है, उससे हो सकता है आप अवेयर हो सकता है अनअवेयर हो, एंड बहुत सारे यहाँ पे बिगनर्स भी है, ठीक है। तो आपको पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन से टाइप की रील्स होती है, ठीक है। तो हम 1 by 1 बात करेंगे उसकी। सबसे पहले नंबर पे जो आती है, वो आती है एजुकेशनल रील्स, ठीक है। अब एजुकेशनल रील्स क्या होती है, अब मैं आपको बताऊं। एजुकेशनल रील्स वो होती है जिससे आप अपनी ऑडियंस की लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ वैल्यू ऐड करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बिगिनर हो, ठीक है, एंड आपकी प्रोफाइल पे कोई एक पर्सन आ रहा है जिसको कुछ नहीं पता है कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। तो आप उसको एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, ये एक छोटी सी रील में बना के बता सकते हो। तो जो एक ऐसी चीज है एजुकेशनल लीज, जो मोस्ट ऑफ द पीपल मैंने देखा है इग्नोर कर रहे हैं। एंड अगर आप बिगिनर्स हो, तो आपको ये चीज स्टार्टिंग से अगर आप समझ के चलोगे, तो आपको आगे जाके फायदा होगा। कि जब तक आप अपनी ऑडियंस की लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करोगे, ठीक है, तब तक वो भी आपको रिटर्न में कुछ नहीं देगी, ठीक है। एंड जब आप एजुकेशनल रील्स डालते हो, तो होता है क्या है, जो आपकी कस्टमर का बाइंग पोटेंशियल है, वो बढ़ जाता है। क्योंकि उसको पहले ही पता होता है कि यार इस पर्सन का नॉलेज है, ये कहीं ना कहीं हमें अच्छे से ट्रेन कर सकता है। वहां से ट्रस्ट फैक्टर भी उसके अंदर बिल्ड हो जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रमोशनल रील्स अच्छा परफॉर्म करे, तो उसके लिए आपको पहले अपनी ऑडियंस की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, जो आप कर सकते हो एजुकेशनल रील्स के थ्रू, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी एजुकेशनल रील्स, ठीक है। सेकंड आती है एंटरटेनिंग रील्स। अब एंटरटेनिंग रील्स, देखो सिंपल बात है कि आप जैसे एफिलिएट मार्केटिंग में हो, ठीक है, तो आप एफिलिएट मार्केटिंग को ही, उसको कहीं ना कहीं कुछ भी एंटरटेनमेंट से रिलेट कर सकते हो। क्या बहुत सारे लोग हैं जो एंटरटेनिंग रील्स डालते हैं, क्योंकि देखो सिंपल सी चीज है, एज अ ह्यूमन, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ लोग क्या करते हैं, आप खुद सोचो, जब आप एफिलिएट मार्केटिंग में, बिज गुरुकुल में एंटर नहीं हुए थे, तो आपकी मेजर नीड क्या थी? आपको कहीं ना कहीं आप रील स्क्रॉल करते थे एंटरटेनमेंट के लिए, राइट। तो जो एंटरटेनिंग रील्स है, वो कहीं ना कहीं आपकी आपकी ऑडियंस को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जो वो चीज चाहते हैं, आप वो चीज फुलफिल कर रहे हो। तो एंटरटेनिंग रील्स डालनी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला नंबर पे एजुकेशनल रील्स, उसके बाद एंटरटेनिंग रील्स, थर्ड इज एंगेजमेंट रील्स। अब एंगेजमेंट रील्स अगर आपको मैं बहुत आसान भाषा में समझाऊं, तो एंगेजमेंट रील्स होती है जिससे आप ऑडियंस को अपनी कंटेंट पे एंगेज करवाते हो। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि मैंने कोई रील डाली, ठीक है, एंड मैंने एंड में लिख दिया कमेंट योर व्यूज। अब मेरी जो ऑडियंस है, वो कमेंट करेगी मेरी रील पर आके, जिसका मतलब है कि वो मेरी रील के साथ एंगेज कर रही है। ऐसे ही एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल एंगेजमेंट पोस्ट की या फिर एंगेजमेंट रील की, जैसे कि मैंने बहुत रिसेंटली पढ़ी थी कि टेल मी यू आर एन एंटरप्रेन्योर विदाउट टेलिंग यू आर एन एंटरप्रेन्योर। तो इसमें लोग कमेंट करते हैं अपने अपने व्यूज, ठीक है, अपनी अपनी बताते हैं कि वो किस तरह से इस चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसको कहते हैं एंगेजमेंट रील, जिससे आप अपनी ऑडियंस को एक पुश देते हो कि वो भी एंगेज करे आपके कंटेंट के साथ। वो कॉल टू एक्शन के थ्रू भी कर सकते हो, आगे हम
इसी सारी टर्म्स की बात करने वाले हैं, ठीक है। फोर्थ लास्ट नंबर पे आती है आपकी प्रमोशनल रील्स, जो कि ऑब्वियसली जिसमें आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करते हो। तो टाइप्स ऑफ रील्स आपको याद रखनी है। पहली एजुकेशनल रील होती है, जो आपको सबसे ज्यादा अगर मैं 100% की बात करूँ तो सबसे ज्यादा परसेंटेज में आपको एजुकेशनल रील डालनी होती है, क्योंकि जब तक आप अपनी ऑडियंस को वैल्यू नहीं दोगे तब तक वो आपको रिस्पॉन्स उतना ज्यादा नहीं करेगी। एंड अगर आप पहले वैल्यू देके फिर अपनी चीज को प्रमोट करोगे तो वहां पे उनकी बाइंग पोटेंशियल जो है वो आप कहीं ना कहीं उसको इनडायरेक्टली इंक्रीज कर दोगे, ठीक है। तो ये थी 4 टाइप्स ऑफ रील जो कि आपको याद रखनी है, एंड आपको इसका मिक्सचर डालना है अपनी प्रोफाइल पे। ना ही आपको अकेली एजुकेशनल डालनी है, किसी को बहुत ज्यादा ज्ञान भी नहीं चाहिए, ना ही अकेली एंटरटेनिंग डालनी है, ना ही एंगेजमेंट, ना ही प्रमोशनल। आपको मिक्सचर रखना है, एक बैलेंस बनाना है चारों टाइप्स, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब आती है बात ऑल अबाउट रील्स, ठीक है। रील्स कैसे है, कैसे बनाई जाती है, कैसे एडिट की जाती है, सारी चीजें अब हम उसके बारे में जो है बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप जो है, एक रील जब आप क्रिएट करने जाते हो तो सबसे पहला स्टेप होता है स्टोरी बोर्ड योर कंसेप्ट। मतलब कि हमें पहले देखना होता है कि हमारा कंसेप्ट क्या होने वाला है आज की रील का। अब वो कैसे देखना है उसको भी मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहली चीज जो आप देखोगे वो आप देखोगे कि व्हाट टाइप ऑफ रील विल आई मेक टुडे। सिंपल सी चीज है, जैसे राइट नाउ इस स्लाइड से पहले मैंने आपको बताया कि 4 टाइप्स ऑफ रील्स होती है, एजुकेशनल, एंटरटेनिंग, एंगेजमेंट एंड प्रमोशनल। तो जैसे ही आप सोचते हो कि मेरे को आज रील डालनी है, तो सबसे पहली चीज जो आप सोचोगे वो आप ये सोचोगे कि मेरे को कौन से टाइप की रील डालनी है। मेरे को एजुकेशनल डालनी है, मेरे को एंटरटेनिंग डालनी है, एंगेजमेंट डालनी है, या फिर प्रमोशनल रील डालनी है। पहले आप सबसे बेसिक चीज डिसाइड करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं आज प्रमोशनल रील डालूंगी, ठीक है। तो जब मैंने ये चीज सोच ली, तो सेकेंड चीज जो मैं सोचने वाली हूँ, तो वो मैं ये सोचूंगी कि क्या मेरी उस रील का हुक होने वाला है, क्या उसकी बॉडी होने वाली है, और क्या उसका कॉल टू एक्शन होने वाला है। तो जैसे कि बहुत बिगनर्स है तो बहुत लोगों को ये टर्म समझ में नहीं आ रही होगी, तो मैं बताती हूँ आपको। जब भी आपको एक रील देखते हो ना, तो उसके 3 सेगमेंट्स होते हैं। सबसे पहला एक हुक, एक उसका इनिशियल टाइटल जो आपको उस रील को देखने पे मजबूर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी की रील देख रहे हो, उसने लिखा है वांट टू नो हाउ टू अर्न 4K to 6K पर डे, तो ये हो गया उसका हुक जिसने आपको रोक लिया। जो इनिशियल 3 सेकेंड्स में उसने वो एक हेडिंग जिसको आप कह सकते हो डाली थी। फिर आती है बॉडी, जो टाइटल के बाद आप बताते हो, जैसे उसमें मैंने बता दिया कि बिस गुरुकुल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप एफिलिएट बन सकते हो, जो भी मैंने नॉलेज उसके अंदर प्रोवाइड की, उसका मेन कंटेंट। फिर आता है कॉल टू एक्शन, ठीक है, जहां पे हम सामने वाले पर्सन को एक पुश देते हैं कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने उसको बता दिया कि ये मेरा टॉपिक था, ये उसकी बॉडी थी। अब मैंने उसको कॉल टू एक्शन दे दिया कि डीएम मी हाउ टू नो मोर, ठीक है। तो आप सामने वाले पर्सन को एक कॉल टू एक्शन देते हो कि अब आपको, आपने रील देख लिया, अब आपको ये एक्शन जो है परफॉर्म करना है, उसको हम बोलते हैं कॉल टू एक्शन। तो जब मैंने ये सोच लिया कि मेरे को प्रमोशनल रील डालनी है, मैंने उसका हुक भी सोच लिया, बॉडी भी सोच लिया और कॉल टू एक्शन भी सोच लिया, तो अभी हमने सिर्फ बनाया है कि ये रील थी और ये उसकी चीजें थी। अब बात आती है कि कौन सी टाइप की हमें क्लिप ऐड करनी है उसमें। अब क्लिप्स भी ऑब्वियसली आप जानते हो 2 तरह की होती है, मतलब तरह नहीं, 2 यू नो सेगमेंट्स में अगर हम बात करें। एक तो होती है जो प्री रिकॉर्डेड हम करके रखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कल को हम कहीं घूमने चले गए तो हम वहां पे कुछ ना कुछ क्लिप शूट करके लाते हैं। सेकंड होती है जो आप करंट टाइम पे शूट करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आज जो रील डालनी है उसको जो सॉन्ग है उसमें प्री रिकॉर्डेड क्लिप नहीं चल सकती, उसपे शायद लिपसिंग चले या कुछ भी तरह की वो चीज चल सकती है, तो वो हमें उसी टाइम जो है रिकॉर्ड करनी पड़ती है। तो आप ये देखोगे कि क्या मेरे को वो क्लिप अभी रिकॉर्ड करनी है या फिर वो प्री रिकॉर्डेड क्लिप जो है मैं यूज करने वाला हूँ या फिर करने वाली हूँ। जब ये चीज आप सोच लेते हो, फिर आता है आपका नेक्स्ट स्टेप जो कि है प्रिपेयर योर रील, ठीक है। अब हम सारी चीजें सोच चुके हैं, हमें ये भी पता है कि क्लिप्स बनानी है या प्री रिकॉर्डेड ऐड करनी है। तो जब आप रील प्रिपेयर करने जाते हो, अगेन उसको मैंने आपके लिए सिंप्लीफाई करने के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज फिल्मिंग गुड क्लिप्स एंड एडिटिंग, ठीक है।
अब क्या है, अगर आप शूट करने भी जा रहे हो, आप ठीक है अपनी वीडियोस बनाने जा रहे हो, तो गुड क्लिप्स जो है वो कैसे हम शूट करते हैं, एंड फिर ऑब्वियसली आप रॉ क्लिप्स तो नहीं डाल देते हो जाके, आप उसकी कुछ ना कुछ उसमें एडिटिंग डालते हो, जैसे कि हम कह सकते हैं उसमें नमक मसाला कुछ डालते हो उसको टेस्टी बनाने के लिए, तो वो आपकी एडिटिंग होती है। तो पहले हम बात करेंगे क्लिप्स की, कि क्लिप्स, अच्छी क्लिप्स शूट करने के लिए क्या चीजें होती है जिसका आपको ध्यान रखना होता है, एंड फिर हम चलेंगे एडिटिंग पार्ट पे। तो अब आते हैं एसेंशियल्स ऑफ फिल्मिंग गुड क्लिप्स। ठीक है, अब हमने डिसाइड कर लिया कि भाई हम तो जा रहे हैं क्लिप्स बनाने जा रहे हैं, ठीक है, हम क्लिप्स बनाने जा रहे हैं, तो उसके क्या क्या चीजें होती हैं जो हमें दिमाग में रखनी होती है। सबसे पहला, गुड क्वालिटी। अगर आप इंस्टाग्राम पे रील अपलोड कर रहे हो एंड आपकी रील की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आप खुद एज अ ऑडियंस सोच के देखो, क्या आप वो रील देखोगे या फिर आप उसको स्किप कर दोगे। ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं उसको स्किप कर दोगे, बिकॉज जब कोई हाई क्वालिटी की रील हमारे सामने आती है तो हम उसको देखना ज्यादा पसंद करते हैं। तो आपकी जो क्लिप्स है वो एक हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, ठीक है। इस हाई क्वालिटी की आप कैसे कर सकते हो, ऑब्वियसली आप अपने फोन का फ्रंट कैमरा यूज ना करके बैक कैमरे का यूज करो, बिकॉज वो आपका मेन कैमरा होता है, उससे आप अच्छी क्लिप्स शूट कर सकते हो। नेक्स्ट इज, आपकी रील का जो साइज है वो 9:16 होना चाहिए। अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा फोन है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे रील स्क्रॉल कर रही हूँ, तो एक जो प्रॉपर रील का साइज होता है वो इस पूरे को कवर करते हैं, लेकिन स्टिल मैंने देखा कुछ लोग रील्स डालते हैं जो सिर्फ इतनी होती है और यहाँ पे भी ब्लैक होता है और नीचे भी ब्लैक होता है, तो वो एक करेक्ट रेशियो नहीं है, करेक्ट रील का साइज नहीं है। तो आपका जो रील है वो आपको सबसे पहले तो ऐसे शूट नहीं करनी है, आपको ऐसे शूट करनी है ताकि वो पूरा एरिया कवर करे। अगर ऐसे शूट करोगे तो बस वो इतना एरिया कवर करेगी, ऊपर भी ब्लैक और नीचे भी ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी रील का साइज इतना होना चाहिए। अगर इनकेस आपने ऐसे शूट कर भी ली, तो जब आगे हम एडिटिंग एप्स की भी बात करेंगे, तो एडिटिंग में जाके आपके पास ऑप्शन आता है कि आप उस क्लिप को 9:16 की कर सकते हो। वहां से हो भी जाती है, बट द थिंग इज अगेन, कुछ आपके पार्ट्स उसमें कट हो जाते हैं। जैसे समझ लो अगर मेरी ये रील थी, शायद मेरा ये पार्ट कट हो जाए, ये पार्ट कट हो जाए, वो जैसे वो थोड़ी जूम हो जाती है तो कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज होती है। अब नेक्स्ट इज वॉइस क्वालिटी। देखो, वॉइस क्वालिटी एक रील में क्लियर होना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपकी गुड क्वालिटी रील, ठीक है, उसकी अपीयरेंस, वैसे उसकी वॉइस क्लियर होना बहुत जरूरी है। बिकॉज सिंपल सी चीज है यार, जब आप समझ लो मेरी कोई रील है, उसमें सॉन्ग नहीं है, उसमें कोई ऑडियो नहीं है, और वो बोलने वाली रील है, मेरी कोई एजुकेशनल रील है समझ लो, और उसमें मैं बोल रही हूँ, लेकिन अगर मेरी वो जो आवाज है वो क्लियरली सामने वाले तक नहीं पहुंचेगी, अगेन उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि वो मेरी रील को स्किप कर देगा। कई बार क्या होता है, आप अपनी आवाज से ही ऑडियंस को रोक लेते हो, ठीक है। जैसे अगर मैं, आप रील स्क्रॉल कर रहे हो और एकदम से आपके सामने मेरी रील आती है जिसपे मैंने इनिशियल वर्ड बोला है स्टॉप, तो अगर ये स्टॉप मेरा आपको क्लियरली नहीं समझ आएगा, ठीक है, आपको समझ ही नहीं आएगा, आपको वॉइस प्रॉपरली नहीं आएगी, या फिर बैकग्राउंड वॉइस बहुत ज्यादा होगी, हवा की आवाज आ रही है, कुछ भी हो रही है, तो आप उसको देखना नहीं पसंद करोगे। नेक्स्ट इज लाइटिंग। ऑब्वियसली आपकी रील में लाइटिंग बहुत 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 ज्यादा मैटर करती है। आपकी लाइटिंग को आपको मेक श्योर करना है कि आपको फेस को वो आपको विजिबल कर रही है क्लियरली, ठीक है। और हो सके तो आप नेचुरल लाइट का यूज करो। नेचुरल लाइट से क्या होता है, एक तो आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी आ जाती है, दूसरा आप अच्छे से विजिबल हो जाते हो। अब चलो एक लाइव एग्जांपल लेते हैं। अभी जैसे जैसे ये ट्रेनिंग चल रही है, अगर मैं इस ट्रेनिंग को ऐसे करके लूं तो बहुत ही, मतलब ऐसा होता है ना, मन नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पे मेरा फेस क्लियरली विजिबल होगा, ठीक है, तो एक जो इंटरेक्शन पावर है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। तो लाइटिंग का आपको मेजर ध्यान रखना है कि आपका फेस क्लियर हो, या जो भी पार्ट आप अपना पोर्ट्रे कर रहे हो वो क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट इज बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड में बहुत लोग गलती क्या कर देते हैं, जैसे खुद भी डार्क कलर के क्लोथ्स पहने और पीछे भी डार्क कलर का बैकग्राउंड है, ठीक है, तो आपको मेक श्योर करना है कि ऑपोजिट हो। अगर आपने लाइट कलर पहना है तो बैकग्राउंड डार्क, बैकग्राउंड लाइट, तो आपके क्लोथ्स डार्क होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और एक तो ये हो गया। सेकंड, आपका बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा डिस्ट्रैक्टिव नहीं होना चाहिए। अभी जैसे इस वक्त तो मेरा थैंक गॉड टू जूम,
या थैंक्स टू जूम कि मेरा बैकग्राउंड मैंने ब्लर कर दिया। बट अगर यहीं पे मैं कुछ डिस्ट्रैक्टिव चीजें लगा दूं, कोई क्लोथ्स टंगा दूं, कुछ भी कर दूं, तो आपका ध्यान मेरे से ज्यादा शायद आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की तरफ। तो आपका बैकग्राउंड जितना हो वो एक अच्छा होना चाहिए, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट आपका उसमें होना चाहिए। एंड लास्ट इज ग्रूमिंग। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो इस चीज का ध्यान रखे नहीं रखते हैं, ग्रूम नहीं करते अपने आप को प्रॉपरली एक रील शूट करने से पहले, ठीक है। तो आपको अपने आप को प्रॉपरली ग्रूम करना है, ठीक है। एक बार अपने जो भी बाल वाल है, अपने क्लोथ्स है, सारी चीजें सेट करके फिर आप रील को शूट करो, ठीक है। अब लास्ट जैसे मैंने लिखा है, ये जो पॉइंट है आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। चाहे आप आउटडोर रील शूट कर रहे हो, आउटडोर मतलब आप समझ रहे हो, बाहर जाकर, या फिर अपने ही घर के छत पे जैसे भी है, नेचुरल लाइटिंग में जो भी, या फिर आप घर के अंदर इंडोर रील्स शूट कर रहे हो, ठीक है, घर के नहीं कहीं भी अंदर। तो आपको ये चीजों का ध्यान रखना है। चाहे आप किसी भी तरह की रील शूट कर रहे हो, आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, रील का साइज 9:16 होनी चाहिए, वॉइस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, लाइटिंग आप विजिबल होने चाहिए, बैकग्राउंड मैच होना चाहिए, ठीक है, और कुछ भी डिस्ट्रैक्टिव बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, और आप अच्छे से ग्रूम्ड होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीजों का आपको मेजर जो है ध्यान रखना है। अब बात आती है एडिटिंग की, ठीक है। तो एडिटिंग के लिए आप जो मेजर एप्स है वो यूज कर सकते हो। वैसे तो देखो सिंपल सी चीज है, एडिटिंग के लिए आप बहुत सारे एप्स यूज कर सकते हो, बट जो पर्सनली मेरे को अच्छे लगते हैं वो है वीएन और वीटा ऐप, ठीक है। अब वीएन भी अच्छा है, वीटा भी अच्छा है, लेकिन जो वीटा ऐप है आपको उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे कि चाहे वो इफेक्ट्स के मामले में या कुछ भी फीचर्स हो, तो एक बार मैं आपको अपनी फोन की स्क्रीन से एक बार लाइव एडिटिंग करके दिखा देती हूँ, क्योंकि बिगिनर्स भी है, तो आपको चीजें ताकि ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। पारस सर, मैंने ना एक्चुअली अपने फोन से एंटर किया है, तो क्या आप उसमें बना सकते? 1 मिनट, गिव मी अ मोमेंट। श्योर। तो आई होप आप सबको मेरी स्क्रीन जो है वो विजिबल है, ठीक है। तो हम वीटा ऐप में चलते हैं। दोनों सेम सेम ही है यूज करने में, ठीक है, कुछ ही चेंजेस है, तो इसीलिए मैं आपको लाइव करके दिखा दूं। तो आप जैसे ओपन करोगे आपके सामने ऐसे एक स्क्रीन खुल के आएगी वीटा ऐप की, ठीक है। यहाँ पे आप न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करके अपनी क्लिप्स भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैंने कुछ पहले 2-3 क्लिप्स सिलेक्ट करके रखी थी। कुछ नहीं करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे जाके आप सिंपली क्लिप्स ऐड कर दोगे। अब जैसे कि मैंने क्लिप्स ऐड कर दी, ये बिल्कुल मैंने 2 क्लिप्स सिलेक्ट किए, ये बिल्कुल ही रॉ क्लिप्स है, इसमें कुछ भी अभी मैंने एज सच एडिटिंग नहीं की है। तो अब समझ लो आपने रॉ क्लिप्स जो है वो अपनी जो भी आप एडिटिंग ऐप यूज कर रहे हो आपने उसमें डाल दी। अब आप सबसे पहले यहाँ पे टेक्स्ट लिखना चाहते हो कुछ, ठीक है। तो नीचे आपको यहाँ पे 4th नंबर पे टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, आप टेक्स्ट पे क्लिक करोगे, अगेन टेक्स्ट पे क्लिक करोगे, एंड यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैं अगेन सेम यूक लेती हूँ, हाउ टू अर्न 4K to 6K पर वीक, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये ले लिया एंड मैंने यहाँ पे इसको सेट कर दिया। यहाँ से आप इसके फॉन्ट चेंज कर सकते हो, इसका स्टाइल, इसका यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। बॉर्डर लगा सकते हो अगर लगाना चाहते हो तो, शेडोज लगा सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने ब्लैक शेडो कर दिया। ऐसे आप बहुत सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। अब मैंने ये टेक्स्ट लगा दिया। अब नीचे जो आपको ब्लू बार शो हो रहा है, वहां से आप इसको, अगर आप राइट साइड की उसकी जो एक आपको क्या कहते हैं लाइन दिख रही है, उसको यहाँ से जितना मर्जी ड्रैग कर सकते हो जहां तक आप इस टेक्स्ट को दिखाना चाहते हो। अब मेरे को ये टेक्स्ट सिर्फ यहाँ तक दिखाना है, यहाँ पे मेरे को कुछ और टेक्स्ट दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप प्ले करोगे तो आपको यहाँ पे सिंपल ये टेक्स्ट आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है।
एंड अगर आप चाहते हो कि ये क्लिप अभी जैसे सिंपल है कि ये क्लिप के बाद सीधी ये क्लिप आ गई, आप इसके बीच में कुछ ट्रांजिशन ऐड करना चाहते हो, तो ये बीच में प्लस, ये जो बीच में अगेन आपको शो हो रही थी, आप उस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजिशन आपको दिख जाएंगे। जैसे समझ लो मैंने ये वाला सिलेक्ट करके टिक कर दिया, तो अब आप डिफरेंस देख सकते हो कि जैसे ये क्लिप यहाँ से जाएगी, ये ऐसे रोटेट होके सेकंड क्लिप पे जाएगी, सीधा रॉ नहीं चली जाएगी, वो रोटेट होके जाएगी। ठीक है, ऐसे यहाँ पे बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर एक और क्लिप यूज करनी है तो ये राइट साइड पे जो प्लस का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप एक और क्लिप भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, कोई क्लिप को कट भी कर सकते हो, या फिर इफेक्ट्स पे जाके इफेक्ट्स भी डाल सकते हो आप। ठीक है, जैसे ये जूम इन वाला मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो ये हल्का सा यहाँ पे जूम इन हो गया। अगर मैं इसको दोबारा डाल के दिखाऊं इस इफेक्ट्स पे जाके, ठीक है, कोई भी आप यहाँ पे जैसे मैंने ब्लू स्काई कर दिया तो ऊपर स्काई ब्लू हो गया। तो ऐसे आप इफेक्ट्स भी डाल सकते हो, टेक्स्ट भी एडिट कर सकते हो। एंड ये मेरी मेजर रिकमेंडेशन है जो उनके लिए रहेगी जो एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एंड्रॉयड में सबको पता है कि अगर आप रील्स जो है इंस्टाग्राम से एडिट करने जाते हो, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे आपको वहां पे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, बहुत सारे आपको ड्रॉबैक्स फेस करने पड़ते हैं। कि कई बार क्या होता है, आपका टेक्स्ट इधर उधर चला जाता है, या फिर आप कह सकते हो कि जो आपका टेक्स्ट, जैसे आपने बैकग्राउंड उसको बॉर्डर लगाया है उसका, ठीक है, तो वो आपका बॉर्डर जो है हट जाता है, अकेला एक ही टेक्स्ट रह जाता है वहां पे। तो अगर कोई मेजरली एंड्रॉयड यूज कर रहा है, तो आई विल रिकमेंड कि आप थर्ड पार्टी ऐप ही यूज करो एडिटिंग पर्पस के लिए। ठीक है, जिसकी वजह से आपको कुछ और कॉन्सिक्वेंसेज जो है वहां पे फेस नहीं करने पड़ेंगे। और एडिटिंग सिंपल है, कुछ इतना मत सोचो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इट्स वेरी सिंपल। आप एक्सप्लोर करते जाओगे चीजों को, आपको नई नई चीजें पता चलती जाए। ठीक है, तो ये था सिंपल सा एडिटिंग पार्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ कि क्या चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, हमने सोच लिया हमने ये वाली रील डालनी है, उसका ये हुक होगा, ये बॉडी होगी, लेकिन उस पूरी रील में ऐसी क्या चीज होती है जो आपकी ऑडियंस को रोक देती है, मजबूर कर देती है आपकी रील देखने के लिए? उसको हम कहते हैं हुक। हुक एक इनिशियल लाइन होती है या फिर वर्ड होता है जो आपकी ऑडियंस को रोकता है एंड उनको आपका कंटेंट देखने पे मजबूर करता है। अब देखो सिंपल सी चीज है, हुक कोई एक्शन भी हो सकता है, हुक कोई वर्ड भी हो सकता है, हुक ऑडियो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे मेजर जो हुक्स यूज होते हैं वर्ड, ठीक है, इनिशियल थ्री, देखो ऑडियंस का जो यहाँ पे अटेंशन टाइम बहुत कम होता है एज अ ह्यूमन की बात करें अगर, तो आपके पास इनिशियल 3 सेकेंड्स ही होते हैं कि आप उनको रोक सकते हो कि अपनी रील को देखने के लिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे दो तरह के हुक होते हैं, सिंगल वर्ड हुक एंड फ्रेज वाले हुक। तो मैंने दोनों की एग्जांपल्स यहाँ पे दी है। जैसे कि अगर मैं सिंगल वर्ड हुक की बात करूँ, तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, समझो आप अगेन वहीं पे स्क्रॉल कर रहे हो रील, एंड मेरी रील का जो हुक है वो है स्टॉप। ये हो गया सिंगल वर्ड हुक। एंड जरूरी नहीं है बोल के, जब आप रील करते हो तो आप टेक्स्ट से भी लिख सकते हो ये चीज स्टॉप करके। ठीक है, एंड अगेन सेकंड हुक में अगर मैं चलू, होल्ड ऑन। ठीक है, ऐसे ही फ्री। ठीक है, जब आप अगर आप खुद बोल रहे हो तो आपको इस वर्ड्स पे बहुत आपकी टोन ऐसी होनी चाहिए कि आप उस वर्ड पे फोकस कर रहे हो। ठीक है, अगर मैं यही सेम हुक ऐसे बोल दूं कि स्टॉप, तो शायद आप फिर भी वहां पे ना रुको, लेकिन अगर मैं वहीं पे स्टॉप उस पर फोकस करके बोलूं, तो वहां पे चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप रुकोगे। एकदम से आप सोचोगे अरे ये क्या हो गया, ये स्टॉप क्यों बोल रहा है या बोल रही है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा आता है फ्रेज वाले हुक्स। फ्रेज वाले हुक्स होते हैं कुछ लाइंस, जैसे यहाँ पे मैंने बोला डू यू नो, ये अगेन आप टेक्स्ट पे भी लिख सकते हो, बोल भी सकते हो। ठीक है, तो अब जब क्या होता है, जब आप क्वेश्चन पूछते हो ना सामने वाले से, जैसे डू यू नो क्वेश्चन मार्क, वांट टू नो हाउ मच आई अर्न थ्रू इंस्टाग्राम क्वेश्चन मार्क, तो वो एक क्यूरियोसिटी पैदा करता है सामने वाले की कि यार हाँ, देखो ह्यूमन नेचर है, आप भी ह्यूमन, जो आप भी ये चीज समझते हो कि अगर आपके सामने ऐसी कोई चीज आएगी, आपके अंदर क्यूरियोसिटी आएगी कि यार क्या क्या पता है मुझे, कितना कमाता है या कमा रही है सामने वाला। ठीक है, तो वो एक क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं। तो जो क्वेश्चन वाले हुक्स है वो काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, मेरे लिए पर्सनली भी बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं। ठीक है, तो जो पूरी रील में आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैटर करती है वो होती है हुक। बिकॉज अगर आप इनिशियली ही सामने वाले बंदे ही रोक पा रहे हो अपनी रील देखने के लिए, तो वो आगे वाली चीज तो क्या ही देखेगा। ठीक है,
तो आपको अगर उसको रोकना है तो आपका हुक आपको बहुत स्ट्रोंग बनाना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, चीजों को अलग अलग तरह से ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज होती है अदर की पॉइंट्स दैट मैटर्स। ओके, मैंने बता दिया कि हुक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप सोच रहे हो कि ठीक है पर्सन रुक गया, अब आगे क्या? ठीक है, उसको हुक्ड रखना भी तो है एंड तक, कॉल टू एक्शन भी तो आएगा एंड में। तो उसके लिए आप क्या चीज यूज करते हो? कैची ऑडियोज। ठीक है, काफी तरह के देखो ऑडियोज आप ऑब्वियसली रील स्क्रॉल करते हो, आप काफी तरह के ऑडियो सुनते हो। कुछ ऐसे ऑडियोज भी होते हैं जो मतलब बहुत ही अच्छे होते हैं कि अगर आप रील स्क्रॉल कर रहे हो तो आप खुद उस गाने को गाने लग जाते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, वो ऐसे गाने होते हैं जो आप जैसे आप एज अ पर्सन अगर एज एन ऑडियंस सोचो तो आपके मुंह से ऑटोमेटिकली वो गाना लाइक गाने लग गए। तो हो सकता है वही चीज सेम इफेक्ट आपके ऑडियंस के साथ हो, तो वो ऑडियोज भी यूज कर सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर आप ट्रेंडिंग ऑडियोज ढूंढ रहे हो तो जैसे आप रील स्क्रॉल कर रहे होते हो तो आपको पता है बिल्कुल बॉटम पे ऑडियो आता है। ठीक है, तो कुछ ऑडियोज होते हैं जिनके सामने एरो वाला साइन होता है, बहुत सारे ऑडियोज के सामने नहीं होता है, बहुत बहुत सारे के ऑडियोज के सामने होता है। तो जिनके सामने एरो का साइन है वहां पे आप समझ जाओ कि ये ट्रेंडिंग ऑडियो है एंड यहाँ पे आपकी रील अच्छे व्यूज जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कैची ऑडियोज और ट्रेंडिंग ऑडियोज भी आप यूज कर सकते हो। सेकंड इज ट्रेंड्स, जैसे बहुत सारे ट्रेंड्स आते हैं, कुछ ट्रांजिशन ट्रेंड्स आते हैं, अलग अलग ट्रेंड्स को भी आप फॉलो कर सकते हो। जैसे कि अभी एक वो चला हुआ है जिसमें पहले ऐसे करते हैं फिर चश्मा नीचे आता है। ठीक है, ऐसे वाला ट्रेंड चला हुआ है, तो आप ट्रेंड्स को भी फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट इज कॉल टू एक्शन, आपका कॉल टू एक्शन स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, कॉल टू एक्शन अल्टीमेटली एक ऐसी चीज है, अगर आप कॉल टू एक्शन नहीं देते हो तो आपका जो सामने वाला हुक था या बॉडी थी उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर आप उस पर्सन को आगे रीडायरेक्ट नहीं कर रहे हो कहीं पे। ठीक है, तो एक कॉल टू एक्शन होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज क्वालिटी। अगेन वही चीज बोलूं कि क्वालिटी बहुत मैटर करती है, आपकी रील की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आप ऑडियंस को हुक करना चाहते हो या ऑडियंस को दिखाना चाहते हो अपनी चीज। अब नेक्स्ट लास्ट स्टेप हमारा आता है पोस्ट योर रील। ठीक है, अब हमने रील सोच ली क्या डालनी है, हमने बना भी ली, हमने एडिट भी कर ली, हमने सारी चीजों का ध्यान भी रख लिया। अब आपको पोस्ट करनी है, तो पोस्ट करते टाइम कुछ फैक्टर्स का जो आपको ध्यान रखना है वो है सबसे पहला आपकी इंटरनेट स्पीड। आपकी इंटरनेट स्पीड अच्छी होनी चाहिए या फिर आप वाईफाई का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि हमारे जो इंटरनेट होते हैं वो फ्लक्चुएट कर जाते हैं बहुत बार। ठीक है, नेक्स्ट इज रील कवर। रील कवर की भी हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग रील कवर में गलती कर देते हैं। ठीक है, रील कवर में मतलब उनका जैसे ये ऊपर वाला हिस्सा कट जाता है ऐसे टाइप। और नेक्स्ट इज गुड कैप्शन। तो आपको कैप्शन का भी बहुत ध्यान रखना है। बहुत बार होता है यार, आपकी कोई रील है, आप उसमें जब लिखते हो ना रीड कैप्शन, अब जब वो कैप्शन पढ़ रहा होता है वो रील आपकी पीछे प्ले हो रही होती है, तो इंस्टाग्राम एक बॉट है, उसको क्या लगेगा कि शायद ये पर्सन इस रील को बार बार देख रहा है, इसको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, तो वहां पे अगेन चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपकी रील पुश हो सकती है। तो एक कैप्शन होना बहुत जरूरी है, अच्छी कैप्शन होना, आई वुड रेदर से। ठीक है, अब चलते हैं रील्स कवर। जैसे मैंने अभी बात की कि रील्स कवर में लोग गलती करते हैं, तो रील कवर में आपको क्या चीजों का ध्यान रखना है? सबसे पहला, योर यू हुक लिखा है मैंने, योर हुक शुड बी विजिबल। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है हाउ टू अर्न 4,000 to 8,000 एवरी आवर, यहाँ पे हुक क्लियरली विजिबल है मेरे रील कवर में। सेकेंड इज योर फेस शुड बी पार्ट ऑफ योर कवर। ठीक है, आपका जैसे यहाँ पे मेरा पूरा फेस, मेरी जो भी मेरे को कवर था वो विजिबल है, तो वो चीज विजिबल होनी चाहिए। ठीक है, एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करने की, या फिर अगर आप खुद सोचो एक थर्ड पर्सन जब आपकी प्रोफाइल पे विजिट कर रहा है, वहां पे आपको उसको आपके रील के कवर पे हुक भी दिख रहा है, फेस भी दिख रहा है, तो वहां पे चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसको वो खोल के देखेगा। तो आपका रील कवर कुछ ऐसा दिखना चाहिए। अगेन हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल रील कवर, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा फेस विजिबल है एंड मेरा कॉल टू एक्शन व्हेन समवन सेज यूज फॉलो फॉर फॉलो स्ट्रेटजी टू ग्रो आईजी फॉलोअर्स। मेरा हुक भी क्लियर है, मेरा फेस भी क्लियर है। अगेन यहाँ पे भी मेरा फेस भी क्लियर है एंड जो मेरा हुक है दिस वर्क फ्रॉम होम अर्निंग प्लेटफॉर्म, ये भी क्लियर है। लेकिन वहीं पे आप देखोगे जब मैं पहले लाइक ऑब्वियसली बिगिनर थे तो चीजें नहीं पता थी, तब मैंने क्या किया था, आप ये देख सकते हो ये रील्स है और ये रील्स के कवर है, क्या है इसमें? कुछ हुक नहीं है, कुछ मेरा फेस नहीं है, बस किसी कोई भी एक आइकन लगी है और कुछ मैंने अटपटी सी थीम सिलेक्ट कर ली है।
तो ये चीज आपको नहीं करनी है जो मैंने स्टार्टिंग में की थी, कि कोई भी आप आइकन लगा रहे हो रील कवर पे, आपका फेस नहीं है, आपका हुक नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको ये लेफ्ट वाले जो हुक्स, जो रील कवर है, ये इस्तेमाल करने हैं, ना कि राइट वाले। ठीक है। अब एक और चीज, इस तरह की रील्स आपको पोस्ट नहीं करनी है। तो थोड़े टाइम पहले मैं अपनी ऑब्वियसली आपकी तरह इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल कर रही थी, तो किसी रैंडम की एक वीडियो आई मेरे सामने, जिसमें लाइक उन्होंने लिखा हुआ था, व्हेन आई से टू लीड्स इन्वेस्ट मनी, और फिर आगे वो था कि अब्बा नहीं मानेंगे। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। बट द थिंग इज, आप इंस्टाग्राम पे जब होते हो ना, आपके पास तरह तरह की ऑडियंस होती है। हर पर्सन को पहली बात तो लीड वर्ड समझ नहीं आएगा, ठीक है। अब अगर पर्सन कोई आपकी रील देख भी रहा होगा, ठीक है, अब क्या होता है, बहुत सारे लोगों का इन्वेस्टिंग माइंडसेट नहीं होता है। बट जब आप उनसे बात करते हो, आप उनकी ऑब्जेक्शंस क्लियर होते हो, तो उनका कहीं ना कहीं वो माइंडसेट शिफ्ट होता है, ठीक है। तो जब आप इन्वेस्टिंग मनी ऐसी कुछ बात कर दोगे, या कहीं ना कहीं ऐसी कोई चीज हो जाएगी वो जो उनको हर्ट करेगी, तो वही चीज है, वहां पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज आपको नहीं करनी है। ऐसी चीजें आप व्हाट्सएप पे बेशक अपलोड कर सकते हो, बट इंस्टाग्राम पे अपलोड करने का आपको कोई फायदा नहीं होगा। अल्टीमेटली आपको नेगेटिव इम्पैक्ट फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज थी। एंड लास्ट जो हम बात करेंगे, क्या चीजें आपको करनी है और क्या चीजें आपको नहीं करनी है। तो पहले बात करेंगे क्या चीजें नहीं करनी है। तो बहुत बार मैंने क्या देखा है, जैसे कि अगेन ये मेरी रील है, तो लोगों का जो टेक्स्ट है ना, अगर ये मेरा बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, तो यहाँ पे बाहर निकल रहा होता है उनका टेक्स्ट, ठीक है। तो ये चीज आपको नहीं करना है। आपको जो भी टेक्स्ट होगा, आपको बॉर्डर लाइन के अंदर ही उसको रखना है। सेकेंड, एक्शंस नॉट मैचिंग। लोगों के एक्शंस मैच नहीं कर रहे हैं। अब समझ लो, मैंने कोई टेक्स्ट लिखना था यहाँ, और मैंने ऐसे एक्शन किया है, बट आप टेक्स्ट लिख देते हो यहाँ पे, तो एक्शन यहाँ जा रहा है, टेक्स्ट यहाँ जा रहा है, कोई मतलब ही नहीं बनता। आपके एक्शंस आपके टेक्स्ट से मैच नहीं करते हैं। एंड लिटरली लोग ऐसी कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं। सो आई वांट कि आप लोग उसे अवॉइड करो। थर्ड इज, नो स्पेस बिटवीन यू एंड कैमरा। लोगों की रील्स होती है ऐसे, आपके और कैमरा के बीच में कुछ स्पेस ही नहीं है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा मूव करते हो, यहाँ पे थोड़ी स्पेस छोड़ते हो, टेक्स्ट के लिए जगह छोड़ते हो, अपने आसपास थोड़ी जगह छोड़ते हो, तो वो चीज ज्यादा अच्छी लगती है। बट अगर आप ऐसे करोगे तो वो अट्रैक्टिव नहीं लगेगी। एंड उल्टा, जब आप टेक्स्ट लिखने जाओगे, तो आप यहाँ पे अपनी बॉडी पे ही फिर वो टेक्स्ट आपको लिखना पड़ता है। तो इससे अच्छा ये है कि आप कुछ ना कुछ स्पेस छोड़ो, जहाँ पे टेक्स्ट भी आ जाए एंड वो चीज अच्छी भी लगे देखने में। एंड फोर्थ, अगेन, नो कंट्रास्ट। जैसे मैंने पहले बोला, लाइट लाइट अगर कपड़े डाले हैं तो लाइट ही बैकग्राउंड होता है, डार्क बैकग्राउंड है तो डार्क कपड़े पहने हैं। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट चीज, जो चीजें आपको करनी है, सबसे पहली चीज, मैंने बहुत लोगों को सुना है, वो कंप्लेन करते हैं कि जैसे हम रील अपलोड करते हैं तो हमारी क्वालिटी डाउन हो जाती है। तो आपको हाई रेजोल्यूशन मीडिया वाली सेटिंग टर्न ऑन करनी है। कैसे करना है, अपना इंस्टाग्राम ओपन करना है, सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाके आपको अकाउंट में जाना है। अकाउंट में आपको वहां पे सेल्युलर डाटा यूज का एक ऑप्शन मिलेगा। जब आप उस पर क्लिक करोगे, आपका हाई रेजोल्यूशन मीडिया जो बाय डिफॉल्ट है वो ऑफ होता है, तो अब वो आपको ऑन कर देना है वहां पे, ठीक है। तो वहां पे जो आपकी ये चीज प्रॉब्लम आप फेस करते हो वो नहीं होगी। नेक्स्ट इज, पोस्ट कंसिस्टेंटली। बहुत लोग मैंने देखा है कि हमें तो 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए रील्स डालते हो, बट हमें रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। देखो, मेरे को भी इनिशियली रिजल्ट्स नहीं आए थे। एक कंसिस्टेंसी मेंटेन की, डालते गए। जब आप रिजल्ट्स की टेंशन नहीं लेते हो, रिजल्ट्स की परवाह नहीं करते हो, वो कहते हैं ना, कर्म कर फल की चिंता मत कर, तो आप करते चलो, आज नहीं तो कल सक्सेस रिजल्ट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो मेरी भी कोई इनिशियल रील वायरल नहीं चली गई थी, कोई इनिशियल व्यूज नहीं आए थे। चीजों को समझा, गलतियां की, तो जाके यहाँ पे और पहुंच पाए। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो, करते जाओ। लास्ट इज, कीप ऑप्टिमल टेक्स्ट। तो क्या होता है, बहुत बार लोग ना अपनी रील के ऊपर बहुत सारा टेक्स्ट भर देते हैं। जैसे अगर ये मेरी रील है, यहाँ पे भी टेक्स्ट है, यहाँ पे भी टेक्स्ट है, यहाँ पे भी टेक्स्ट है। उस टेक्स्ट को सेव करो और कैप्शन में डाल दो। रील में कम ही टेक्स्ट रखो, उतना रखो कि सामने वाले पर्सन को समझ भी आ जाए। और अगर ज्यादा टेक्स्ट है तो उसको कैप्शन में डालो, ठीक है। तो ऑप्टिमल टेक्स्ट रखो, बहुत ज्यादा भी मत रखो और बहुत कम भी मत रखो कि सामने वाले को समझ ही ना आए कि व्हाट वाज द रील अबाउट, ठीक है। तो ये चीजें आपको ऊपर वाली नहीं करनी है और नीचे वाली करनी है। सो
दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। अब आप जाके फोड़ दो, ठीक है, और अगर अच्छा लगा तो फॉलो भी कर सकते हो। तो पारस सर, मेरी तरफ से तो मैंने जो मेरे पास मटेरियल था सब डिलीवर कर दिया। क्या कह रहे हो, जो मेरे से बंद पड़ा मैंने करा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1 मिनट देना मुझे, 1 मिनट। श्योर सर। या सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब, बहुत बहुत इन डेप्थ कंटेंट था। मतलब कितना टाइम लगा आपको, सच बताना दीक्षा, कितना सा टाइम लगा आपको इस कंटेंट को बनाने के अंदर? सर कंटेंट ना बहुत ज्यादा था, लेकिन जैसे यहाँ पे टाइम लिमिट भी होती है, तो मेरे को हाँ, उस टाइम पे डिलीवर करना था, तो मेरे को काफी टाइम लगा था। इतनी सारी चीजें लिखी, फिर उसको शॉर्ट किया, और टाइम तो सर लग ही गया था बहुत ज्यादा। मैं बता रहा हूँ कितना टाइम लगा, 1 साल लगा। सर यस, है ना? वहां से गलतियां की, सीखा, Exactly. इम्प्रूव किया। बिल्कुल जो सर। ऑडियंस ने आज सीखा है वो, सच में बता रहा हूँ, वो 1 साल का निचोड़ है। ठीक है, कोई अगर ट्रेनिंग आता है और ट्रेनिंग देता है तो ऐसा नहीं होता कि चलो अभी कुछ ट्रेनिंग देख ली और उसका कॉम्बिनेशन से एक ट्रेनिंग दे दी। उसने कुछ करा होता है, उसने कुछ क्रिएट करा होता है। तो आई वॉन्ट टू से कि भाई, अगर दीक्षा ने बताया तो करीब वो 1 साल का वो ज्ञान था, तो आई होप आप उसे बस आंख बंद करके इम्प्लीमेंट कर लो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको रिजल्ट जरूर आएगा। क्विकली काम करते हैं दीक्षा, क्यूएनए की तरफ बढ़ते हैं। किसी के यस सर। माइंड में कोई भी डाउट्स हैं तो क्यूएनए सेक्शन में आपने क्वेश्चंस पुट इन करना स्टार्ट कर सकते हैं, एंड मैं वन बाय वन दीक्षा आपसे पूछता हूँ। ओके? ओके। ठीक है, एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि जैसे आपने वीडियो कंटेंट बताया है, ठीक है, अगर कोई पर्सन वीडियो बनाने में कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है, तो ओके। क्या वो अपनी वॉइस में रील्स बना सकता है? यस सर, देखो जिससे क्या होता है कि फेसलेस रील आइडियाज भी होते हैं, बट हम्म। बात वही आती है कि अगर आप फेस दिखाओगे तो वहां पे एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होता है। अगर आपने भी किसी के साथ एनरोल किया था, तो अगर उस पर्सन ने अपना फेस नहीं दिखाया होता तो शायद आप उतना ट्रस्ट आपका उनपे बिल्ड नहीं होता। बट सही अगेन, बात है। एज आई अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी को रिस्ट्रिक्शंस होती है कि वो वीडियो कंटेंट पोस्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपके पास काफी अच्छी ऑप्शन है। एक तो सबसे पहली चीज, आप ना इन्वायरमेंट की क्लिप शूट कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, एंड उसके ऊपर आप अपना कंटेंट पोर्ट्रे कर सकते हो। रिसेंटली भी किसी की रील काफी वायरल गई थी, उसमें कुछ नहीं था, उसमें बस उनकी क्रिएटिविटी थी। उन्होंने इन्वायरमेंट का एक क्लिप बनाई थी, अपनी सराउंडिंग्स की, ग्रीनरी की, एंड उसके ऊपर अपना कंटेंट पोर्ट्रे किया था। ठीक है, ठीक है। सबसे पहली चीज है ये। एंड सेकेंड इज कि आप क्या करते हो, एक बहुत रेयर लोग इसको यूज करते हैं, बट आप यूज करोगे तो अच्छा रिजल्ट आएंगे। आप अपनी कॉपी के ऊपर ऐसे कैमरा रख के, आप उस पे लिख के, या फिर जो आप बोल रहे हो उसका शॉर्ट शॉर्ट लिख के उसमें आप वीडियोस बना सकते हो। ये एक बहुत अच्छा आइडिया है, एंड अभी मार्केट में कम लोग इसको यूज कर रहे हैं। हम्म। अच्छा, बिल्कुल। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आई थिंक ये बहुत कुछ, जब जैसे कि यहाँ पे यंगस्टर हैं तो ये प्रॉब्लम उन लोग को आता है कि जैसे उनकी जो वॉइस है वो चाइल्डिश है। ठीक है, यस। तो उस चीज को कैसे इम्प्रूव करें? देखो, चाइल्डिश वॉइस की अगर मैं बात करूं, जब मैंने भी स्टार्ट किया था, अगर आज भी हम अपनी पुरानी वॉइस रिकॉर्डिंग सुने तो मेरे को खुद को भी ऐसा होता है कि उस टाइम पे क्या था और अभी क्या। देखो, हम्म। हर चीज को इम्प्रूव करने के लिए टाइम लगता है। ट्रू। ऐसा नहीं है कि आप इनिशियली कहीं जा रहे हो। इवन कि आपको पता है यहाँ पे बहुत 14-15 ईयर्स के लोग भी काम कर रहे हैं। ठीक हम्म। है, एंड वो आप करना तो स्टार्ट करो, विद टाइम ऑब्वियसली वो चीज इंप्रूव हो जाएगी। अगर आज आपको डेफिनेटली। मेरी वॉइस में वो कॉन्फिडेंस दिख रहा है, वो इनिशियली जब वो दीक्षा ने जिसने स्टार्ट किया था गुरुकुल तब नहीं था। ठीक है, तो इस बिल्कुल। पे तो मेरा यही टेक है कि आप करते चलो, करो जितना वॉइस में बात कर सकते हो। ठीक है, वॉइस नोट्स भेजो, अपनी वॉइस में रील्स डालो, जितना कर सकते हो स्टोरीज पे वॉइस डालो। एक टाइम के बाद वो खुद ही आप देखोगे कि कितना इंप्रूव हो चुका है पहले से। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एंड आई फील कि अगर आपकी वॉइस चाइल्डिश है तो आपको अपनी ऑडियंस को ही तो कवर करना है जो आपकी एज ग्रुप यस के है। सर। ठीक है, बिल्कुल। तो जब आपको अपनी ही ऑडियंस कवर करना है तो हम क्यों सोच रहे हैं कि कोई बड़ा पर्सन हमारी आवाज सुनेगा तो उसे कैसा फील होगा? इवन चाहे बिल्कुल दीक्षा सर। आप भी अपनी पुरानी वीडियोस देखते होंगे, मैं अपने पुरानी वीडियोस देखता हूँ, हम सोचते हैं कि क्या ही कर रहे थे। ठीक है, बट स्टिल उस टाइम पे हमने वीडियो बनाया, दैट मीन्स कि हम अपनी ऑडियंस को देख के चल रहे थे। अगर मैं आज ये सोचूं कि कोई एक बड़ा पर्सन मेरी वॉइस को कैसे देखेगा, किस तरीके से देखेगा, तो शायद मैं कंटेंट ही ना पुट इन कर पाऊँ।
ठीक है, तो हमें तो अपनी ऑडियंस को इंस्पायर करना है। बिल्कुल, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, हैशटैग के रिगार्डिंग पूछा जा रहा है कि कितने हैशटैग होने चाहिए। देखो हैशटैग बहुत पहले का टाइम था जब 30 हैशटैग्स चलते थे, बिल्कुल। बट इंस्टाग्राम ने खुद भी अनाउंस कर दिया है, इसको चीज को 1 साल भी हो चुका है, कि अब आपको 3 to 5 हैशटैग्स ही यूज करने हैं, क्योंकि हैशटैग अब वो चीज नहीं रही है जो पहले होती थी कि आपको फॉलोअर्स लाएगा या एंगेजमेंट लाएगा, वो चीज अब हैशटैग्स नहीं रहा है। तो हैशटैग्स पे इतना फोकस मत ही करो। इवन कि अभी मैंने बहुत बार टेस्ट भी किया, हैशटैग नहीं भी डाले रील्स में, स्टिल वो रील्स अच्छी परफॉर्म की। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि रील्स पे व्यूज बढ़ाने के लिए क्या रील्स पे एड्स रन करना ठीक है? देखो मैं इस पे ये बोलूंगी, पहले तो ना व्यूज के पीछे भागना छोड़ दो। ठीक है, हम्म। अगेन वही चीज होती है, जब हम उस पे फोकस करते हैं ना, हमारा पूरा फोकस व्यूज पे होता है, तो वो चीज कभी नहीं मिलती है। आप बस ये डालो कि कैसे मैं अपनी ऑडियंस को एजुकेट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, कैसे उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करूँ, एंड कैसे मैं अपना प्रमोशन भी कर दूँ। ठीक है, तो व्यूज बढ़ाने के लिए एड्स रन करने की ऐसी जरूरत नहीं। मैंने खुद पर्सनली कभी रील्स वगैरह पे एड्स कभी रन नहीं किया है। आप कंटेंट अच्छा डालो, आपको ऑटोमेटिकली व्यूज भी आएंगे, कमेंट्स भी आएंगे, फॉलोअर्स भी आएंगे, सब आएगा। तो एक कंटेंट। काफी यहाँ पे ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, बहुत लोग की ये मेजर प्रॉब्लम है कि मेरे पे आईफोन नहीं है, तो मैं वीडियो क्वालिटी कैसे बढ़िया रखूं? देखो आईफोन मेरे पास भी नहीं था। मैंने खुद भी रिसेंटली लिया है। मेरा एग्जैक्टली एक ही एंड्रॉइड फोन था। तो मैंने जैसे पहले बोला, बैक कैमरे का यूज करो। ठीक है, अगर जैसे बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास तो कोई शूट करने वाला नहीं है, तो हम बैक कैमरा से कैसे शूट करें। इट्स वेरी सिंपल। आप अपनी आर्म को स्ट्रेच करो, इस फ्रंट कैमरा को बस इतना घुमा दो, आपकी इस आर्म को स्ट्रेच करके ऐसे घुमा दो, आपकी बैक कैमरा से वीडियो आएगी। एंड इससे ज्यादा आप एक और चीज कर सकते हो, डे लाइट में शूट करो, जिससे आपकी लाइटिंग और क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। आईफोन जरूरी नहीं है, आईफोन से रील वायरल नहीं जाती, आपके कंटेंट से और बाकी चीजों से रील वायरल जाती है। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। एंड बहुत सारे लोग जो आप देखते हो ना कि आईफोन से बना रहे हैं, उनको पास पहले दिन से आईफोन नहीं था। ठीक है, बिल्कुल। किसी पे भी पहले दिन से आईफोन नहीं था। बहुत रेयर लोग थे जिनको स्टार्टिंग से आईफोन था, तो उन्होंने पहले एंड्रॉइड से स्टार्ट करा था। तो आप स्टार्ट करो। ठीक है, एंड जो पॉइंटर्स बताए हैं आपने ऑलरेडी, दीक्षा, लाइक लाइट में करना है, क्या क्या अरेंजमेंट्स करने बिल्कुल हैं, सर। तो उससे ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर एक है कि लाइक आपने बताया कि एप्लीकेशन का यूज करते हैं फॉर एडिटिंग, जो आपने बताया। पर जैसे कि ऑलरेडी बहुत सारे ट्रेनिंग्स होते हैं, सबके अपने अपने व्यू ऑफ पॉइंट होते हैं। ठीक है, जो ट्रेनिंग से बताते हैं, किसी ने ये बताया था ट्रेनिंग के अंदर कि इंस्टाग्राम से अगर एडिट करते हैं तो इंस्टाग्राम ज्यादा बूस्ट देता है। तो कहाँ से एडिट करना चाहिए, एप्लीकेशन से कि इंस्टाग्राम से? ओके, तो ये मेजर लोगों का डाउट रहता ही है, बट जो मैंने जहां तक आज तक एक्सपीरियंस किया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑब्वियसली इंस्टाग्राम कहीं ना कहीं जब आप उसके फीचर्स यूज करते हो, आपको पुश देता है, जैसे कि आप हम्म। स्टोरीज में उसके स्टिकर्स यूज करते हो काइंड। हम्म। बट रील्स की अगर मैं बात करूं, अगर आप रील्स अच्छी परफॉर्म करवाना चाहते हो, तो आपको उसकी एडिटिंग की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ऑल्दो अभी जैसे अगर मैं बात करूं रील्स पे, तो रील्स में इनबिल्ट ट्रांजिशन का भी ऑप्शन आ चुका है इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम इंप्रूव कर रहा है उस पार्ट पे। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप एडिटिंग करोगे, आपकी चीजें अच्छी परफॉर्म करेंगी, तो ओके, आपको भी पुश मिलेगा ही मिलेगा। इवन कि मेरी खुद की रील्स भी थर्ड पार्टी ऐप से ही आज तक एडिट होती आई है, स्टिल वो वायरल गई है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बढ़िया। अच्छा, जो फीचर्स आपने बात करी कुछ सेटिंग्स पर जाके या कुछ भी चीजें, अगर वो उनको शो नहीं हो रहा है ऑप्शन, तो उसके पीछे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। लाइक एक ने बोला कि हाई क्वालिटी का जो ऑप्शन है वो मेरे में शो नहीं हो रहा है, तो ऐसा भी होता है क्या? यस, देखो सर, मतलब पहले ये फीचर अकेले आईफोन्स में था, फिर ये एंड्रॉइड में भी आया, बट एंड्रॉइड और इंस्टाग्राम की कुछ ना कुछ दुश्मनी तो है, कि एंड्रॉइड में कुछ ना कुछ ग्लिचेस चलते हैं इंस्टाग्राम पे। तो हो सकता है आपको अभी शो नहीं हो रहा, बट कुछ टाइम बाद शो हो जाएगा, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ लोगों के पास वो ऑप्शन आ चुका है। हम्म। ठीक है। अच्छा, वॉइस क्वालिटी के लिए आप कुछ यूज करते हो रील पे? एक क्वेश्चन है यहाँ पे। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, अभी तक तो मेरे पास कुछ माइक कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस ऊंची बोलो। ठीक है, जितना आप उसमें आपकी आवाज में जान होगी, तो लोगों तक पहुंच जाएगी, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ऐसा मैंने अभी तक कुछ यूज नहीं किया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके।
अच्छा ये मुझे नहीं पता, लाइक अगर आपके साथ हुआ दीक्षा जरूर शेयर करना। इंस्टाग्राम रील पे टेक्स्ट ऐड करते हुए कुछ वर्ड्स हाईलाइट करते हैं तो वो लाइट हो जाते हैं। मैंने वही बात की थी कि जब आप एंड्रॉइड से करते हो हाईलाइट, मतलब आप शायद ये कहना चाह रहे हो कि जैसे आप उसके पीछे ब्लैक वाला वो बॉर्डर लगाते हो और वो हट जाता है जब आप पोस्ट करते हो। तो ये मेजर अगेन वही दिक्कत ये एंड्रॉइड के साथ ही होता है, आईफोन के साथ नहीं होता है। तभी मैंने बोला है कि आप इंस्टाग्राम से एंड्रॉइड वाले तो बिल्कुल ही मत एडिट करो, आप थर्ड पार्टी ऐप ही यूज करो अगर आप चाहते हो जेन्युइनली कि आपकी रील्स अच्छी परफॉर्म करे। ट्रू। तो सर वो चीज। द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज वीडियो बनाने का डर कैसे निकाले? सर बहुत सिंपल है मेरे को भी पहले बहुत डर लगता था क्योंकि कभी कैमरा फेस ही नहीं किया था लाइफ में। हम्म। तो बिल्कुल सिंपल है, पहले तो अपने मिरर के सामने खड़े हो जाओ, बोलना स्टार्ट करो, कुछ से बातें करो, कुछ वीडियो कंटेंट भी अगर आपके पास है पहले मिरर के सामने बोलो, बोलते जाओ, 1 दिन 2 दिन 10 दिन। फिर क्या करो, अपना जो बिज गुरुकुल का फेसबुक ग्रुप है, अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ फर्स्ट टाइम वीडियो बनाई है और उसपे कैसी बनाई है क्या, आप फेसबुक ग्रुप में पोस्ट करो, लोग आपको बताएंगे, लोग आपको सपोर्ट करेंगे। एंड एक मेजर चीज मैं बोलना चाहूंगी, सोचो मत, डाल दो, एक गलत जाएगी, दूसरी खराब जाएगी, तीसरी खराब जाएगी। एक टाइम पे तो वहां पर पहुंचोगे ना जब आपकी रील्स, आपके आप रील्स छोड़ो, आपकी वीडियोस आप खुद एक अच्छे स्पीकर या अच्छी तरह से प्रेजेंट करने लग जाओगे। तो डर निकालने का यही तरीका है कि शुरुआत करो, बिकॉज इट ऑल स्टार्ट फ्रॉम यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड जो दीक्षा ने बताया वो तो पॉइंट्स आप करो ही करो। वीडियो सुपरस्टार कोर्स भी देख सकते हो, यस उसके सर। अंदर बहुत सारी चीजें डिटेल बता रखी है कि कैसे आपको, अगर आपने ब्रांडिंग मास्टर भी परचेज करा है तो उसके अंदर आपको वीडियो सुपरस्टार कोर्स से पता चल जाएगा कि वीडियो बनाने का डर कैसे निकालना है। एक बहुत बढ़िया टिप दी थी, बहुत टाइम पहले की बात है। हर्ष कोठारी को लोग जानते होंगे, उन्होंने एक बहुत बढ़िया टिप दिया था कि ये चीज आप कर सकते हो जो इफेक्टिव भी है काफी। लाइक क्या होता है, जब भी हम वीडियो बनाते हैं तो क्या होता है, हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा तेज हो जाती है और वर्ड चोक हो जाते हैं गले गले में। जब यस सर। इनिशियली स्टार्ट करते हैं हम कुछ भी बोलते हैं, यहीं पर अटक जाते हैं क्योंकि हार्ट बीट तेज हो रही है, हम ब्रीथिंग बंद कर देते हैं और उसकी वजह से हमारे वर्ड्स नहीं निकल पाते। तो हर्ष ने बहुत बढ़िया टेक्निक बताई थी कि आप एक लाइन बोल सकते हो, सिर्फ वीडियो ऑन करते सिर्फ एक लाइन। ठीक है, आपको क्या करना है, आपने स्क्रिप्ट कर लिया, मान लो अब आपको वीडियो के अंदर 6 लाइनें बोलनी, तो आपने एक बार कैमरा ऑन करा, एक लाइन बोल दी, कैमरा ऑन करा, दूसरी लाइन बोल दी, कैमरा ऑन करा, तीसरी लाइन कर दी, फिर कम को कंबाइन कर दिया और कंबाइन आपकी करो। वीडियो रेडी। ठीक है, और एग्जैक्ट। जब आप ये डालते रहोगे कंसिस्टेंट इस तरीके से, तो देखना एक दिन ऐसा आएगा कि आप पूरी 6 की 6 लाइन आप एक बार में बोल। तो ये हैक आप यूज। इवन कि सर अभी भी मेरे साथ भी होता है कि अगर मेरे को कोई बोल के रील बनानी है और वो थोड़ा उसमें कंटेंट बड़ा है, तो थोड़े टाइम बाद हम भी पोज ले लेते हैं, तो क्या करना है, उसमें कट डाल दो, एडिटिंग तभी तो एडिटिंग है, एडिटिंग बिल्कुल करके उसको कट करके और बाकी को ज्वाइन कर दो, सिंपल। बिल्कुल बिल्कुल। एंड द गुड पार्ट इज कि लोगों को वो कट पसंद आते हैं। पहले क्या होता था कि लोगों हाँ, को लगातार वाला पसंद आता था, बट लेकिन अब लोग पसंद बोर हो आता जाते था। हैं, लोगों को ट्रांजिशन चाहिए बीच में, लोगों को बिल्कुल कट्स सर। चाहिए बीच में कि हाँ जूम हो रहा है फिर जूम आउट हो रहा है, जूम इन हो रहा है जूम आउट हो रहा है, तो लोगों को चाहिए। ठीक है, तो आपका भी बेनिफिट है और इससे आपका रील भी अच्छा बन जाएगा, वीडियो बनाने का डर भी नहीं बिल्कुल लगेगा। सर। थैंक यू सो मच दीक्षा फॉर द अमेजिंग सेशन, एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी ओके सेशन को सर। लास्ट तक अटेंड करने के लिए। एंड आई ऑलवेज से इट्स 1% स्ट्रेटेजी एंड 99% एक्जीक्यूशन। 99%। नो मैटर व्हाट, ज्ञान कितना भी ज्यादा पावरफुल हो, यू हैव टू इम्प्लीमेंट दोस थिंग्स, तभी आपको वो रिजल्ट मिलेगा। इस पे मत जाओ कि ये समझ में नहीं आ रहा, ये समझ में नहीं आ रहा, या फिर ये समझ में आ रहा है, ये सोचो कि क्या समझ में आ गया है, उस पे फोकस करो और उसको इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि कुछ चीजें बिल्कुल। एक्सपीरियंस से ही आती है। ठीक है, हो सकता है कि दीक्षा ने यहाँ बिल्कुल। पे सारे पॉइंट्स वो तो बता दिए, लेकिन अभी माइंड में लगे कि यार ये भी कवर करते हैं दीक्षा तो और अच्छा रहता, ये भी दीक्षा कवर कर लेते तो बहुत अच्छा रहता। तो ऑलरेडी रील्स के ऊपर ट्रेनिंग है, आप वो भी देख सकते हो, बट क्वेश्चंस का कभी एंड नहीं है, जस्ट इम्प्लीमेंट बिल्कुल। इम्प्लीमेंट करके आपको रिजल्ट मिलते जाएंगे। और थैंक यू सो मच एवरीबॉडी सेशन को लास्ट तक अटेंड करने के लिए। आई होप सभी लोग अब इम्प्लीमेंट करेंगे। एनी लास्ट थिंग आप शेयर करना चाहें दीक्षा फ्रॉम योर साइड? सर मेरी तरफ से एक ही टिप है जो हमेशा रहेगी कि इंस्टाग्राम रील्स आपके लिए खजाना है, ठीक है। अभी भी डर नहीं निकालोगे तो कभी नहीं निकलेगा, डालो, शुरुआत करो। ठीक है, मैं यही बोलूंगी, शुरुआत करो, अगर अभी तक शुरुआत नहीं की है, और बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ। अगेन, कर्म की चिंता मत करो, फल नहीं, कर्म फल करो, फल की चिंता मत करो। ठीक है, ठीक है, करते जाओ, बस रिजल्ट आपके पास आएंगे, जरूर बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे ही बिज गुरुकुल आप लोगों को सिखाता रहेगा, बिकॉज वी ट्रेन, वी एजुकेट, वी इंस्पायर, वी आर बिज गुरुकुल। बिल्कुल गुरु। बाय एवरीबॉडी, बाय दीक्षा, टेक केयर। बाय सर। ओके एंड सर। सॉरी सॉरी सॉरी, एक चीज रह गई, अरे फीडबैक रह गया यार। अभी मैं चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूँ, आप सभी लोग बता सकते हैं आज का सेशन आप लोग कैसा लगा, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स।
जल्दी 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 फास्ट। क्या बात है, माशाल्लाह, बोले तो झक्कास, जहर, अमेजिंग, पावरफुल, टॉप, क्रिएटिव, फायर, जोरदार, दिवाली पटाखा, इंस्पिरेशनल, थैंक यू सो मच, अमेजिंग, मैम वाज फायर, क्या बात है, नाइस, कड़क। दीक्षा, आप के बहुत तारीफ हो रही है, बटोल दो बटोल दो बटोल दो। चलो ठीक है, इम्प्लीमेंट करो। बाय दीक्षा, Okay. बाय एवरीवन, टेक Bye, केयर। sir. Bye.